मेरे प्रिय बच्चे, वह सभी लोग जो तुम्हारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें पटखनी देना चाहते हैं, तुम्हें हराना चाहते हैं, बात बात पर तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। ना ही उनकी चापलूसी करने की आवश्यकता है, ना ही उनकी चाटुकारिता करने की आवश्यकता है, ना ही उनके मुख पर उन्हें अच्छा बोलने की आवश्यकता है। तुम्हारा संबंध उनसे बेहतर हो या ना हो, तुम्हें किसी के भी चाटुकारिता करने में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम यह भूल जाओ कि कोई तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। इस संसार में उत्पन्न हुआ प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक वनस्पति मुझसे ही उद्घृत हुआ है और वह अंततः मुझ में ही विलीन हो जाएगा। मैं उसकी रचना करता हूँ, उसका संहार भी मैं ही करता हूँ, उसका पालन भी मैं ही करता हूँ, विध्वंस भी मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं उसके कर्मों को नहीं रचता। प्राणी स्वयं ही अपने कर्मों का रचनाकार होता है, स्वयं ही अपने कर्मों का पालनहार भी होता है और वह स्वयं ही अपने कर्मों का विध्वंसक भी होता है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके कर्म उचित दिशा में नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके वह गलत कार्य करता है, अनुचित कृत्य करता है, तो उसे हारने से, उसे बर्बाद होने से कोई भी इस संसार में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ना कोई भक्ति, ना कोई श्रद्धा, ना ही किसी तरह की सहायता उसका बचाव कर सकती है। तब वह मेरे त्रिकाल रूपी अवतार का भोज्य बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें हराना चाहते हैं, तुम्हें सताना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम सदैव परेशान रहो, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि ऐसा करके वह अपने जीवन को स्वयं ही तबाह कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हारे दुखों को देखकर ही मैं आया हूँ, तुम्हारे आंसुओं को देखकर ही मैं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हें धैर्य रखना है, चिंता नहीं करनी है। तुम बेवजह की चिंता कर रहे हो और जिन चिंताओं में तुम अपना समय जाया कर रहे हो, वास्तव में उनका कोई भी मूल्य नहीं है। कुछ समय बाद वह तुम्हें व्यर्थ लगेगी, दुख लगने लगेगी। कुछ समय बाद तुम उस पर ही हंस रहे होंगे। तुम अपने की चिंता को सोचकर स्वयं ही यह विचार करोगे कि आखिर कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर तुम चिंता किया करते थे। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना बंद कर दो। यदि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तुम चिंता करोगे तो जीवन में बड़े मूल्य की चीज़ों को भला कैसे हासिल कर पाओगे। तुम्हें किसी के भी सम्मुख भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे वह तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, कितना ही धन हो या शक्ति हो, कोई भी मुझसे शक्तिशाली नहीं है, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है और मेरी नज़रों में तुम श्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हें श्रेष्ठता के लिए बनाया है, मैंने तुम्हें प्रेम का सागर बनाया है। तुम स्वयं को कोई मटका समझने की भूल मत करो। तुम्हारी क्षमताएं असीमित है, तुम्हें अभी अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं है। तुम स्वयं को तुच्छ समझ रहे हो, छोटा समझ रहे हो, स्वयं को निरर्थक समझ रहे हो। एक बार अपने भीतर उतर कर देखो, अपने भीतर ध्यान लगा कर देखो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम अब तक क्या करते आए हो। यदि एक बार तुम इसका आकलन करोगे तो तुम्हें चीज़ें स्पष्ट होने लगेगी। तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तुम स्वयं को अमूल्य मानने लगोगे और यह अहंकारवश नहीं होगा, वास्तव में यह श्रद्धावश होगा या भक्तिमय होगा। यह मेरे लिए होगा, यह तुम्हारे लिए होगा, यह संसार के कल्याण के लिए होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब तक घटी है वह यूं ही नहीं घटी है, अनावश्यक ही
नहीं घटी है। हर घटना एक योजना का हिस्सा रही है। बेशक मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूँ, तुम्हारे लिए परिस्थितियों का निर्माण करता हूँ, किंतु सीमित संसाधनों में, विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वह तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे विपक्ष में हो, चाहे मृत्यु का भय हो, चाहे जीवन का भय हो, चाहे मित्रता का भय हो, चाहे संबंधों का भय हो, जैसा भी भय हो, जैसी भी परिस्थिति हो, तुम उस समय में, उस क्षेत्र में, उन परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों के साथ क्या निर्णय लेते हो, कैसा चुनाव करते हो, अंततः यही महत्वपूर्ण होता है। यह तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। यह तुम्हारे लिए कर्मों का निर्माण करता है। और तुम जो कि जिस दिशा में अग्रसर हो चले हो, फिर भी बेवजह व्यर्थ की चिंताएं पाल रहे हो, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन उचित दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा जीवन सही दिशा की ओर जा रहा है। तुम्हें बेवजह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें व्यर्थ की बातें सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ की समस्याओं को तो बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हो और फिर उनसे ही भयभीत हो जाते हो। मेरे बच्चे, इस तरह भयभीत होना बंद करो। इस तरह से विचार करना बंद करो। तुम अमूल्य हो। तुम्हें भला किस बात का भय? अपने शरीर को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने अतीत को लेकर। यदि तुम शर्मिंदगी महसूस करोगे, यदि तुम भय महसूस करोगे, स्वयं को तुच्छ मानोगे, तो यह तुम अपना अनादर नहीं कर रहे, यह तुम मेरा अनादर कर रहे हो। इस ब्रह्मांड का अनादर कर रहे हो, नियति का अनादर कर रहे हो, परमात्मा का अनादर कर रहे हो। और ऐसा करना बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा करना बंद कर दो। तुम विचलित होना तुम बंद कर दो। भले ही परिस्थितियों का निर्माण करने की योजना बनाई है, मैं इस योजना पर कार्य कर रहा हूँ। मैं विभिन्न प्रकार की चीज़ें निर्मित कर रहा हूँ। तुम्हें इस शहर से स्वीकार करना होगा। तुम्हें इसे स्वीकार करते और इसे ना स्वीकार करने के कारण तुम्हारे जीवन में दुख की परिस्थिति बनती रहती है। मेरे बच्चे, इन दुखों को तुमने स्वयं ही आकर्षित कर लिया है। ना चाहते हुए भी तुम इन दुखों को आकर्षित कर रहे हो। ना चाहते हुए भी तुम ऐसी परिस्थिति के बीच फंसते चले जा रहे हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए जरा विचार करो, सही दिशा में सोचना प्रारंभ करो, सही मार्गदर्शन को लेना प्रारंभ करो और किसी से भी भयभीत मत होना। कोई भी तुमसे श्रेष्ठ नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।